अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट से है। डेवलपमेंट बैंक यानी तरक्याती बैंकों के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तरक्याती बैंक की इस्तिलाह पहली बार दूसरी जंग अज़ीम के बाद हुई थी, लेकिन बिल्कुल उसी किस्म के इदारे कुछ ममालिक में 19वीं सदी की इब्तिदा में ही से ही मौजूद थे। इस तरह पहला तरक्याती बैंक बेल्जियम में तिजारती और दूसरे सनती कारोबार को मालिया फराहम करने के लिए क़ायम किया गया था, ताहम इसकी सरगर्मियों से ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की गई है। 1852 में फ्रेंच क्रेडिट के लिए क़ायम किया गया था। बाद में ये दूसरे ममालिक जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन वगैरह में इस किस्म के सरमायाकारी बैंकों के लिए एक नमूना बन गया। इस तरह आलमी माशी कसाद बाज़ारी के बाद वाले दौर में तरक्याती बैंकों का मरहला शुरू हुआ, जिसके दौरान छोटे पैमाने की सनतों की ज़रूरतों की तकमील को महसूस किया गया। इस तरह से क्या हुआ, मुख्तलिफ ममालिक में कई मखसूस मालियाती इदारे तश्कील दिए गए। हिंदुस्तान में क्या हुआ, इस किस्म के तरक्याती मालियाती इदारों की बुनियाद 1948 में IFCI के क़याम के ज़रिए पहला इक़दाम किया गया। IFCI को कॉर्पोरेट सेक्टर्स, इमदाद बाहमी की सनतों को दरमियानी और तवील मुद्दती क़र्ज़ फराहमी के लिए क़ायम किया गया। इस तरह रियासती सतह पर कई मुतवज़्ज़ी मालियाती इदारे की एक मजमूआ क़ायम हुआ, जिसे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का नाम दिया गया। ये कॉर्पोरेशन रियासती सतह पर औसत छोटे पैमाने की सनतों को तवील मुद्दती क़र्ज़ बाहम पहुँचाने के लिए 1951 में क़ायम हुआ। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया कुल हिंद सतह पर 1955 में जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पर हुकूमत हिंद और आलमी बैंक फाइनेंस कॉर्पोरेशन और दीगर बैरूनी इदारों की मदद से क़ायम किया गया, और जिसका मकसद ये था कि सनती प्रोजेक्ट्स के मालिया में जो बैरूनी ज़र मुबादला का हिस्सा होता है, इसकी फराहमी कर सके। रियासती सतह पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस ख़ास तौर पर औसत पैमाने की सनतों को तरक्की के लिए 1960 में क़ायम किया गया। इस तरह स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी रियासती सतह पर छोटे पैमाने के इकाइयों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1960 के अशरे में क़ायम किया गया। तमाम कौमी और रियासती सतह के तरक्याती बैंकों के दरमियान बाहमी तालमेल पैदा करने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को एक सरबराह इदारे के तौर पर 1964 में क़ायम किया। हुकूमत हिंद ने 1990 में छोटे पैमाने की इकाइयों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के सरबराह बैंक के तौर पर क़ायम किया गया। इस तरह से क्या है, हिंदुस्तान में कई तरक्याती बैंक कौमी से रियासती दोनों सतह पर क़ायम हुए। कौमी सतह के मुख्तलिफ तरक्याती बैंक जिनके अफ़ाल और कामों को हम तफसील से इस पर बहस करेंगे। इन्हीं को हिंदुस्तान में तरक्याती बैंकों का जायज़ा लेंगे हम, तो किस तरह से ये कौन से ये इदारे हैं, फिर ये क्या काम कर रहे हैं। यानी LIC, GIC, ICCI, IFCI, IDBI, UTI कुल हिंद सतह की ये मालियाती इदारे क्या है, ये हालिया बरसों में अपने कारोबार में काफ़ी तेज़ तरक्की हासिल कर रहे हैं। इन मालियाती इदारों में सनतों इससे मुतल्लिक़ा शोबों को मालिया फराहम करने में एक अहम रोल अदा किया है, और कई नई जैसे चीज़ों को अपनी स्कीमें शुरू की गई। कुल हिंद सतह के तमाम मालियाती इदारों की जानिब से क्या हुआ, क़र्ज़ों की मंजूरी, तक़सीमात के बारे में मालूमात, इसी क्या है। इस तरह से तरक्याती बैंक क्या है, जुमला क़र्ज़ों के लिए मजमूई जो चीज़ों को जो सहूलत पेश की है इन्होंने, इससे क्या है मुसलसिल इजाफ़ा हो रहा है। 1948 से 1964 के दौरान जो जुमला मंजूर इमदाद क्या थी, 458 करोड़ रुपये थी, और 1964 से 65 में इमदाद जो इसकी इमदाद की मंजूरी है, जो ये बढ़कर और ज़्यादा होती चलेगी। इस तरह से 1969 में 177 करोड़ रुपये तक पहुंची। ख़ास तौर पे क्या है, इस तरह से ये बढ़ती हुई कई तरक्यात की स्कीमें निकालना शुरू की और आगे बढ़ती चली गई, और 13,722 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो मार्च 1989 में 49,104 करोड़ रुपये थी। लेकिन बिल्कुल इसी किस्म के रुझान में भी देखा गया है कि 1964 से 65 में जो 91 करोड़ रुपये थी, वो बढ़कर 8,375 करोड़ रुपये हो गई।
इस तरह से इसमें इजाफा होता गया। तनकीदी जायज़ा यानी कुल हिंद इदारों में जो कमज़ोरियाँ हैं उस पर भी हम नज़र डालेंगे। यानी कुल हिंद मालियाती इदारों में जो कमज़ोरियाँ पैदा हो रही, यानी तरीक़े कार की ताख़ीर, यानी जो इन इदारों में जो प्रोसीजर होता है, तरीक़ेकार होता है, इसको अमल की वजह से क्या होता है, दरख्वास्तों के दाखिले से लेकर ख़र्च की मंजूरी के आखिरी मरहले तक गैर ज़रूरी ताख़ीर होती है। यानी क़र्ज़ों की इजराई तक प्रोजेक्ट्स की लागत में इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से क्या है, क़र्ज़ लेने वाले सनतें बुरी तरह मुतासिर हो जाती हैं। यानी ये एक उसकी कमज़ोरी है। शहरी और इशराक़ी तहज़ीब यानी अर्बन जैसा इस तरह से ये जो कर्ज़ होता है, चूँकि तमाम तरक्याती बैंकों के सदर दफ़ातर क्या होता है, सदर इलाक़ाई दफ़ातर शाखें मेट्रो सिटीज़ वग़ैरह में, जैसे शहरों वग़ैरह में होते हैं, यानी रियासतों के सदर मकामात में वाक़ होते हैं। इसी तरह क्या है, दहे और पसमानदा इलाक़ों तक इनके अमले के पहुँचते नहीं, इसलिए क्या होता है, ये इन इलाक़ों के मसाइल को समझने के मौक़िफ़ नहीं होते। इसकी बरख़िलाफ़ वो एक तरह के शहरी और इशराक़ी रवैये को अपनाते हैं, जिससे क्या होता है, हिंदुस्तान जैसे ममालिक में इन इदारों के क़याम का मकसद ही फ़ौत हो जाता है। फिर क्या होता है यहाँ पर, तरक्याती रियासतों की जानिब से मीलान, यानी अक्सर क्या होता है, तरक्याती बैंक तरक्याफ्ता रियासतें जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल को इमदाद फराहम करती है, और पसमानदा रियासतें जैसे आसाम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश जैसे नागालैंड वग़ैरह तो क्या है, ऐसे बहुत कम इमदाद फराहम करते हैं। ये तर्ज़ अमल शायद इन रियासतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों में मौजूद ना होने की वजह से है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जब तक कि इन रियासतों को सनती इकाइयों को माली इमदाद फराहम ना हो, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों को फ़रोग़ का मौका नहीं है। वाजिब-उल-अदा रक़ूमात का जो वाजिब-उल-अदा जो रक़ूमात होती है, यानी तरक्याती बैंकों के अदाशुदनी क़र्ज़ों में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, जिनकी अदाई का वक्त गुजर चुका है, और ये अब तक ख़तरनाक होता जा रहा है, जिस मरहले तक पहुँच चुके हैं। कई क़ानूनी इक़दाम के बावजूद भी जुमला क़र्ज़ का एक तिहाई हिस्सा वाजिब-उल-अदा क़र्ज़ों की शक्ल में मौजूद है। फ़ंड्स की क़िल्लत तरक्याती बैंकों के लिए क्या होता है, फ़ंड्स की क़िल्लत में एक मसला है। ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, लेकिन वसाइल महदूद है। इसके अलावा कई वजूहात की बुनियाद पर हुकूमत भी मदद करने से क़ासिर है, और इफ़रात ज़र और सनती सरगर्मियों में इजाफ़े की वजह से हुकूमती महदूद वसाइल बढ़ती हुई तलब की तकमील नहीं कर सकते हैं। और जो बाहमी तालमेल होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, यहाँ पर IDBI की कोशिश के बावजूद भी कारोबारी सरगर्मियों में बाहमी जो तालमेल होता है उसका फ़क़दान होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, कामों को दोहराया जाता है, तरीक़ेकार में तब्दीली जैसे कोताहियाँ पैदा हो रही हों, इस तरह से हालात पेश आते हैं। जो डेवलपमेंट्स बैंक होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, IFCI, IDBI और SIDBI। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक में क्या है, नबार्ड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक यानी एक्जिम वगैरह। हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक NHB। इस तरह से ये क्या है, तरक्याती बैंक। ये जो डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं, ये जो बैंक का जो काम होता है, ए डेवलपमेंट बैंक मैनी बी डिफाइंड एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंसर्न्ड विद द प्रोवाइडिंग all type of the financial assistance, medium as well as long term to business unit in the form of loan, underwriting, investment and grant operations and इस तरह से ये क्या होता है, ऐसे किस्म की जो क़र्ज़े, ऐसे किस्म की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस और जो सनतों को आगे बढ़ाने के लिए ये ऐसी तमाम किस्म की वो सहूलत फराहम करते हैं, और एक्टिविटीज़ जो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, यानी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, यानी पर्टिकुलर्स इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है, ऐसी चीज़ों को ये फराहम करते हैं। जो इसका अब हम देखेंगे कि IFCI का किस तरह से IFCI यहाँ पर काम करता है। The Government of the India set up the Industrial Finance Corporation of the India in July 1948. Management of the FCI, 12 directors and 4 are the nominated by the IDBI से यहाँ पे होता है, और इसका इंतज़ामिया होता है। हेड ऑफिस इज़ लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश रीजनल ऑफिस इन द मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ब्रांच ऑफ द ऑफिस इन द बेंगलोर, पुणे एंड जयपुर। IFC managed by the board of directors headed by chairman,
जो चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से क्या है IFCI का यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो हिंदुस्तान में क़ायम किया गया था पहला तरक्याती बैंक है। इसे जुलाई 1948 में पार्लियामेंट की एक खुसूसी एक्ट के तहत बड़ी और जो औसत दर्जे के पैमाने की सनतों को तवील मुद्दती मालिया फराहम करने के लिए क़ायम किया गया था। क़ायम किया गया था। इस तरह से इसका जो मकसद होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं IFCI के, इसका जो मकसद होता है जो औसत और बड़े पैमाने की सनतों के लिए क्या है, तवील मुद्दती क़र्ज़ की फराहमी और इस कॉरपोरेशन की तश्कील का बुनियादी मकसद था। यानी ख़ास तौर पर इन इलाक़ों में जहाँ आम सहूलतें मुनासिब तौर पर मौजूद ना हो, जहाँ असल सरमाए की इजराई का तरीक़ा नामुमकिन हो, ये इन कंपनियों को जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको क्या करती है, ये माली इमदाद फराहम करती है जो मुल्क में क्या है रजिस्टर शुदा हो और इनका ताल्लुक़ जो मसनूआत की तैयारी, कान करनी, जहाज़ साजी, होटल, इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह से हों। ये छोटे पैमाने की सनतों और गैर जैसे रजिस्टर शुदा कंपनियों को माली इमदाद फराहम नहीं करता है। फ़ंड या वसाइल के ज़राए जो होते हैं, यानी सोर्स ऑफ जो फ़ंड्स होते हैं, इस कॉरपोरेशन का मंजूर शुदा सरमाया जो सरमाया होता है यानी ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको बोलते हैं 250 करोड़ रुपये है और 31 मार्च 1990 में इसका अदाशुदा जो सरमाया था यानी पेड ऑफ कैपिटल 100 करोड़ रुपये था। इसके अदाशुदा सरमाया का 50% हिस्सा क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी सरमाया शेड्यूल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, बीमा कॉरपोरेशन और सरमायाकारी के ट्रस्ट वगैरह की मिल्कियत है। इसके अलावा ये बाज़ार से क्या करते हैं, बॉन्ड्स के ज़रिए क़र्ज़ लेता है और मरकज़ी हुकूमत से क्या करता है, गैर ममालिक से क़र्ज़ हासिल करता है। जो इसका इंतज़ामिया होता है, ये तंजीम होती है, मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इंतज़ाम मजलिस नूज़मा यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करती हैं। इसमें क्या है जुज़वी तौर पर मुंतखबा जुज़वी तौर पर नामज़द किए हुए डायरेक्टर्स होते हैं। मरकज़ी हुकूमत बोर्ड के ज़रिए क्या है हमा वक्ती चेयरमैन को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के मशवरे से मुंतखब करती है। जो इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसमें चेयरमैन मरकज़ी हुकूमत से मुंतखब करता होता है। 2 डायरेक्टर्स क्या होते हैं मरकज़ी हुकूमत से नामज़द का होते हैं यहाँ पर और 1 डायरेक्टर्स रिज़र्व बैंक की जानिब से नामज़द होते हैं। यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से होते हैं और 2 डायरेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जानिब से होते हैं और 2 डायरेक्टर्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से होते हैं। जो IFCI के जो अफ़ाल होते हैं यानी फंक्शंस जो होते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो अफ़ाल होते हैं यानी सनती कारोबार के लिए क्या करते हैं, क़र्ज़ की मंजूरी देना, इनकी जानिब से इजरा करदा जो तमस्सुकात में क्या करते हैं वो सरमायाकारी करना और 25 साल के अंदर काबिल वापसी हो। सनती कारोबार के लिए क्या होता है जो क़र्ज़ खुले बाज़ार में या शेड्यूल बैंकों और इमदाद बाहमी बैंकों के ज़रिए हासिल किया जाता है, इसी की गारंटी देता है वो। फिर यहाँ पर क्या होता है सनती कंपनियों को क़र्ज़ की मंजूरी देता है ये और क्या करता है सनती कंपनियों की जानिब से गैर मुल्की करेंसी में जो क़र्ज़ लिए जाते हैं चाहे वो बैंक से लिया गया हो या किसी गैर मुल्की इदारे से इसकी ज़मानत देता है। इसका मकसद के लिए क्या है मरकज़ी हुकूमत से क़ब्ल अज़ मंजूरी दरकार होती है। जो सनती इदारों को हिंदुस्तान में हुकूमत हिंद या आलमी बैंक क़र्ज़ दिया जाए तो इन क़र्ज़ देने वालों के एजेंट की हैसियत से ये काम करता है। बैंक और बैरूनी सनतकारों को क्या है अशिया असल की उधार ख़रीदने के लिए क्या है गारंटी देता है और मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी से IFCI बैरूनी करेंसी में बैरूनी इदारों से हासिल करदा ज़र मुबादला क़र्ज़ की गारंटी देता है। फिर यहाँ क्या होता है सनती कंपनियों की जानिब से इजरा करदा हिस्से की रास्त खरीदी करता है और जो लोन स्कीम के तहत मुंतखब कंपनियों जैसे सीमेंट, रुई, कपड़ा, इंजीनियरिंग वगैरह के प्लांट और मशीनरी को तेज़ी से जदीद तरीक़े पर लाए और तब्दील व तजदीद के लिए और रिप्लेसमेंट एंड रेनोवेशंस के लिए भी क़र्ज़ फराहम करता है। यानी IFCI अपने फलाई महफूज सरमाए
جیسے کیا بولیں گے ہم اس کو، جیسے حکومت سے حاصل کردہ شرح سود کا جو فرق ہوتا ہے، فنڈ سے کیا کرتے ہیں، ترقیاتی سرگرمیوں کو انجام دیتے ہیں، اور کارپوریشنز جو ہوتے ہیں اس کو پسماندہ علاقوں کی ترقی پذیر جیسے ترقی دے رہا ہے، جیسے چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعتوں کو کیا کرتے ہیں، یہ مدد فراہم کرتے ہیں، ترقی دے رہے ہیں۔ یہ ان اکائیوں کے قیام اور انتظام کے لیے درکار ضروری رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ جو کارکردگی ہوتی ہے، جو اس کا پرفارمنس ہوتا ہے، جون 1990 تک انڈسٹریل فائنینشیل کارپوریشن 42 سال مکمل کر چکا تھا۔ اس مدت کے دوران یہ صنعتی مالیے کی فراہمی میں پہل جس نے کیا ہے قومی اہمیت والے مختلف کاروبار کے لیے کیا ہے مالی امداد فراہم کی ہے۔ کارپوریشن نے کیا ہے 1970 سے 71 سے کیا ہے نئے اور 1988 سے 1990 تک جو امداد منظور کی ہے۔ انڈسٹریل فائنینشیل کارپوریشن آف انڈیا کی کارکردگی کی بحث طلب ہے۔ جب ہم سرمایہ میں اضافہ، مالی امداد کی منظوری و تقسیم اور منافع سے اس کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ کارکردگی نظر آتی ہے، لیکن ہم جب اس کی کارکردگی کی گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں یا ایک ہی تصویر کے سامنے آتی ہے کئی گوشوں جیسے کارپوریشن کی کارکردگی وغیرہ۔ کارپوریشن کی جانب سے اگرچہ پسماندہ علاقوں کو امداد میں کافی اضافہ ہے، لیکن امداد کا ایک بڑا حصہ ترقیاتی ریاستیں جو ہوتی ہے ایسے پسماندہ علاقوں تک ہی کیا کریں گے، ریاستوں جیسے مہاراشٹر، گجرات وغیرہ کی غیر ترقی یافتہ علاقوں کو دے رہی ہیں۔ اتنا ہی مساعی حصہ پسماندہ ریاستوں جیسے اڑیسہ، کیرلا، راجستھان، مدھیہ پردیش وغیرہ کو کیا ہے غیر ترقی یافتہ علاقوں میں بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک تنقید جو کارپوریشنز کی کارکردگی کے بارے میں کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس نے ایسے بڑے اداروں کو مالیاتی امداد کی ہے جو اصل بازار کے کیپٹل مارکیٹ سے آسانی سے مالیہ حاصل کر سکتی ہیں، اور کیا کرتی ہے، یہ خرچ کی باقی اداروں میں بھی کنٹرول ہوتا ہے، اس میں یہ ناکام ہے۔ اس طرح سے کیا کرتی ہیں جو اس کی جو کارکردگی شروع ہوئی انڈسٹریل فائنینشیل آف انڈیا جو 1948 میں قائم ہو کر وہ جو ایک خصوصی ایکٹ کے تحت اور جو اوسط درجے کی صنعتوں کو طویل مدتی مالیہ فراہم کرنے کے لیے یہ کام کر رہی تھی۔ یہ جو IFCI کا جو قائم کرنے کا مین مقصد تھا کہ اوسط اور بڑے پیمانے کی صنعتوں کے لیے طویل مدتی قرض کی فراہمی دے، اور اس کا یہ بنیادی مقصد تھا۔ خاص طور پر کیا ہے ان علاقوں میں جہاں عام سہولتیں مناسب طور پر موجود نہ ہوں، انہی کو وہ آگے بڑھانے کے لیے مقصد سے یہ IFCI کا قیام عمل میں لایا گیا، جہاں کیا ہے اصل سرمایہ کی اجرائی طریقہ کار اور کمپنیوں کو جیسے کوآپریٹو سوسائٹی جس کو اعلیٰ امداد فراہم کرنا جو ملک میں رجسٹر شدہ ہو، جن کا تعلق کیا ہے ایسی تمام چیزوں سے۔ یہ فنڈ کے وسائل ان کارپوریشن کو منظور شدہ جو سرمایہ ہوتا ہے سب سے پہلے کتنا تھا اس کا سرمایہ، اسے ابھی بھی کلاس کے اسٹارٹنگ میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ 250 کروڑ روپے کا سرمایہ سے وہ شروع ہوئی تھی، اور 31 مارچ 1990 میں اس کا ادا شدہ جو سرمایہ تھا وہ پیڈ اپ کیپٹل جس کو ہم بولتے ہیں وہ 100 کروڑ روپے تھا۔ اس کے کیا ہے ادا شدہ سرمایہ میں 50% حصہ جو ہوتا ہے وہ شیڈول بینکس جیسے بیمہ کارپوریشنز اور سرمایہ کاری کے ٹرسٹ وغیرہ کی ملکیت رہیں گی۔ اس کے علاوہ یہ بازار سے جو بانڈز کے ذریعے بھی کیا کریں گے، قرض لیں گی، اور مرکزی حکومت اور یعنی یہ تمام چیزوں میں یہ ضروری ہے جب انڈسٹریل فائنینشیل جو اس کا انتظامیہ ہوتا ہے، یعنی جو لبیک اللہم لبیک